मित्रों, सर्दियों के मौसम में रूम हीटर का उपयोग काफ़ी कॉमनली होता है। कई लोग अलग अलग तरह के रूम हीटर अपने सुविधानुसार यूज करते हैं। कोई एलिमेंट बेस यूज करता है, कोई फैन बेस यूज करता है, कोई ऑयल बेस यूज करता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी असावधानी कई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। आपने कई बार ऐसा न्यूज में सुना होगा, कई व्यक्ति की न्यूज आती रहती है कि रूम में वो अंगीठी जला के, आग जला के, रूम हीटर जला के सो गए और रात में उसके वजह से कई तरह की जो है हेल्थ इमरजेंसी हुई, कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन से सावधानी बरतनी है ताकि आप कई तरह की हेल्थ समस्याओं से बच। नमस्कार मित्रों, हेल्थ फैक्ट वीजी में आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दें मित्रों। तो आइए अब शुरू करते हैं। होता क्या है, जब आप रूम हीटर जलाते हैं या रूम में हीटर चलाते हैं, एक्चुअली उसमें होता है मित्रों कि हवा का जो मॉइस्चर है वो कम हो जाता है, यानी कि नमी कम हो जाता है, हवा ड्राई हो जाती है। और उस ड्राई हवा की वजह से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम आपको आ सकती है। मसलन आपको आंखों की समस्या हो सकती है, ड्राई आई हो सकती है आंखों में। कई लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, और स्किन ड्राई होने की वजह से स्किन से रिलेटेड आपको समस्याएं हो सकती है। जिन लोगों को अस्थमा है तो अस्थमा सीओपीडी के सिम्टम बढ़ सकते हैं, लक्षण बढ़ सकते हैं। कई लोगों को हार्ट की समस्या है तो उसमें भी दिक्कत आती है ड्राइनेस की वजह से। तो ये जो है कुछ कॉमन चीज़ें हैं, ये होती है अगर रूम हीटर लगातार आप जलाते हैं। और इसकी वजह से कई लोगों को एलर्जी की भी समस्याएं बढ़ती है, एलर्जी भी बढ़ जाती है। जैसे अस्थमा में एलर्जी की वजह से अस्थमा के सिम्टम बढ़ जाते हैं, या कई दूसरी दिक्कत है वो एलर्जी की वजह से बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। और अगर लगातार आप रूम हीटर जला रहे हैं, सारी रात जला के छोड़ रहे हैं, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाती है, जो एक तरह का पॉइजन का काम करती है। आपने कई बार न्यूज में ऐसा सुना होगा कि रूम हीटर या अंगीठी जला के सोने से, सारी रात जलाने से कई लोगों की डेथ हो गई, कमरा बंद करके वो सो जाते हैं। तो ऐसी दिक्कत आपको आ सकती है। तो आइए जानते हैं कि आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि इस तरह की हेल्थ समस्याओं से आप बच भी सकते हैं और रूम हीटर चला भी सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ करनी है कि अगर आप रूम हीटर चलाते हैं तो किसी टब में, बाल्टी में या कोई बर्तन में नॉर्मल पानी आपको भर के रात में रख लेनी है। उससे क्या होगा कि जो रूम का टेम्परेचर है, यानी जो मॉइस्चर है, वो मेंटेन रहेगी, और आपको जो ड्राइनेस की समस्या है उससे आप बच सकते हैं। तो अगर आप रूम हीटर कंटिन्यू जलाते हैं तो रूम में जो है नॉर्मल पानी किसी बाल्टी में या किसी बर्तन में जरूर रखें। दूसरी चीज़ आपको करनी है कि जो आपका रूम हीटर है उसे कालीन से दूर रखें, उसे साफ सुथरा रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और अगर संभव हो तो रात को सोने समय उसे बंद कर दें, या फिर आप टाइमर का भी उपयोग कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका सारी रात वो रूम हीटर चलता नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी सावधानी बरतनी है, खासकर सर्दियों के मौसम में कई लोग रूम हीटर जलाते हैं, रूम का टेम्परेचर काफ़ी जो है नॉर्मल रहता है, और अचानक से रात में उठ के उस नॉर्मल टेम्परेचर में चले, यानी ठंडे टेम्परेचर में चले जाते हैं। तो अचानक गर्म से ठंडा में जाने पे आपको कई तरह की सीरियस हेल्थ इशू हो सकती है। अभी सर्दियों के मौसम में आप सुने होंगे कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है या कई दूसरी बीमारी हो सकती है। तो इस तरह से एक्सपोजर से आपको बचना है। अगर आप रूम हीटर जला के रूम में हैं तो रूम से बाहर निकलते समय आपको सावधानी की जरूरत पड़ेगी। आपको कपड़ों पूरे पहनने चाहिए, को पूरे कपड़े में आपको बाहर निकलनी चाहिए। नहीं तो अचानक ऐसा होता है कि जैसे रूम का टेम्परेचर सही है तो लोग कपड़े निकाल देते हैं और उसी तरह से फिर बाहर निकल जाते हैं, और बाहर जो है ठंडा का एक्सपोजर जैसे ही होता है तो कई तरह के सीरियस हेल्थ दिक्कत उनको हो सकती है। तो ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए मित्रों।